जैसे आपको पता है कि कोट बिरला की रौनकें देखी, यहाँ पे लोगों के चेहरे देखे और हमारी में कैंडिडेट जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कैंडिडेट, और इनके बारे में मशहूर है कि जनसंघ आरएसएस से लेकर जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का कोई सेंटर का नेता नहीं है जो उनके घर पर ना आया हो। नमस्कार जी। हाँ जी, आज जैसे 2023 तारीख को टिकट की अनाउंसमेंट हुई तो पंचकुला के गांव के शहर के सभी के चेहरे पे एक नूर था और आंखों में प्यार था, वो पूरा लेकर आज पूरी जो लड़ाई ये है, गांव के गांव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो देखने आ रहा हूँ हमारे कोर्ट के अंदर, आप देख ही रहे हो कि कोर्ट के अंदर एक तरफा चुनाव है। अगर यहाँ 1100 वोट पोल होती है, उसके अंदर आपको 95% वोट बीजेपी के पक्ष में डलेगी। और एक तरह से यही माहौल पूरे गांव में, मैं पूरे 2 वार्डों में घूम कर आ रहा हूँ और कॉलोनीज में इसी तरीके का माहौल है। और इसी तरीके का हमारे शहर में जाओ, शहर के अंदर आज पहली बार देख रहा हूँ, सुबह से लेने लगी हुई है। अभी मैं कमिश्नर को फोन किया, भी स्लो तो वहाँ पर तेज करो। तो आज ये उत्साह जो है बंगाल को देखकर सबने ठाल लिया। 92 की जगह 95% वोट पोल होगा और पहली बार हरियाणा पंचकुला का नाम होगा। सबसे ज्यादा मार्जिन से पंचकुला को जीत कर ये हरियाणा में हमारे नायब सैनी जी के जो प्रयास थे, जो उनके विकास का काम किया, जिस तरीके 2014 मोदी सरकार ने काम किया, तो उसका सारे का सारा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, आप आरएसएस में भी हैं और जनसंघ में भी संघर्ष किया, सबसे पुराने हैं यहाँ पर पंचकुला में, और बीजेपी में भी सबसे पुराने हैं। जब बंगाल की जीत हुई तो कैसा महसूस किया आपने? बंगाल की जीत ने जन जन के चेहरे पे कैसी खुशी के गुंडा राज खत्म किया। आपकी भी इच्छा होगी बचपन से कि हम वहाँ पर ध्वज फहराएं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मेरे पे उससे ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं में, जो बंगाल में गुंडा राज खत्म हुआ, बांग्लादेशी को भगा दिया बहन भाइयों मिलके, 92% वोट जो डाला, उसका परिणाम है कि 207 सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। तो आज उसका असर पंचकुले में है। पंचकुला ने बिठाना भी हमने शीशा देख लिया, हकीकत करके दिखाएंगे। 92% से ज्यादा वोट डाल, यानी पंचकुला के लोग भी बंगाल की तरह यहाँ पर झारमुड़ी बनेगी और लड्डू के साथ झारमुड़ी, कह रहे पंचकुला में भी लड्डू के साथ झारमुड़ी होगी, उस दिन झारमुड़ी होगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ बांसल साहब के बारे में, कि किसी को शायद पता ना हो इनके बारे में, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को बॉम्बे में, उस समय ये यहाँ से उस स्थापना के प्रोग्राम में भी गए थे। हाँ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक बीज बो रहा हूँ, कितने वृक्ष वृक्ष होगा। तो शिवाजी स्टेडियम बम्बई की बात है, तो आज वही वृक्ष वृक्ष की छाया में हम सब जी रहे हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे शब्द के। देखिए, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा कोट बिरला से